Introducing Ignited Minds Tutorials, the premier video series for Class 11 Maths Boards preparation. Our expert instructors provide comprehensive and differentiated instruction tailored to CBSE, IIT, CET, and State Boards curriculum. Whether you're a student aiming for top marks in your exams or looking to excel in competitive entrance tests, our video tutorials cover all the essential topics and concepts. With a focus on clarity and depth of understanding, our tutorials offer step-by-step explanations, problem-solving strategies, and real-world applications of mathematical concepts. We understand the diverse learning styles of students and ensure that our videos cater to different levels of proficiency, making it easier for students to grasp complex concepts. Stay ahead of the curve with Ignited Minds tutorials as we guide you through the rigorous mathematical curriculum for Class 11, equipping you with the knowledge and skills needed to excel in your exams and beyond. Whether you are pursuing a career in engineering, mathematics, or any field that requires a strong mathematical foundation, our videos will give you the edge you need to succeed. Subscribe to our channel and start your journey to mathematical mastery today. ओके बच्चा पार्टी वी विल स्टार्ट विथ डिफरेंशिएशन इन मैथ्स। ठीक है, तो पहला जो चीज हम डिफरेंशिएशन में देखते हैं वो डिफरेंशिएशन है आपका डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स। यही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बाकी सब तो इजी है क्योंकि आप अधिकांश चीज आप फिजिक्स में कवर कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये आपका ओके। सो बेसिकली डिफरेंशिएशन डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव बाय एंड फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है? ठीक है, ओके, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ नेबरहुड ऑफ रियल नंबर ए। ठीक है, f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डिराइवेबल एट a। एक चीज हर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, हर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे अगर आप देखोगे पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लॉग फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो वी विल सी कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल या डिराइवेबल एट a कब होगा? ठीक है, व्हाट विज द, तो आपका देखो यहां पे अगर लिमिट x अप्रोचिंग a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये अगर आपका एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली तो ही आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल या डिराइवेबल होगा, और यही आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, लिमिट x अप्रोचिंग a, किसी फंक्शन को x राइट हैंड से अप्रोच कर सकता है या लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर सकता है। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है x अप्रोचिंग a माइनस, राइट हैंड लिमिट होती है x अप्रोचिंग a प्लस। ठीक है, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? द लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए। ठीक है, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा भाई साहब? व्हेन डज लिमिट एग्जिस्ट? तो लिमिट x अप्रोचिंग a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। हम बोलेंगे कि भाई साहब ये फंक्शन में आपका कंटिन्यूटी है। ठीक है, ओके, यहां पे आपका क्या हो रहा है भाई साहब? लिमिट x अप्रोचिंग a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, अगर इसका एक फाइनाइट एक्सप्रेशन आपको मिलता है तो ही आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अभी इस चीज को अपन समझेंगे कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ f एट a। ठीक है, इसको अपन डेरिवेटिव बोलेंगे या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय f डैश। कुछ नहीं है भाई साहब, देखो y अगर इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो y डैश मतलब क्या हो जाएगा? डी एफ एक्स बाई डी एक्स, या अपन बोलेंगे dy बाई डी एक्स, और कुछ नहीं है। ये दिस इज ऑल दैट मैटर्स। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब देखते हैं यहाँ पे। नोट इफ f इज डिफरेंशिएबल एट a देन f डैश, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल, f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। अगर भाई साहब f आपका डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और डिफरेंशिएबल है कि नहीं हमको कैसे मालूम चलेगा? आपका लिमिट एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। पहले तो हम देखेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। कैसे देखेंगे? अगर लिमिट x अप्रोचिंग a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एफ माइनस ए, ये अगर एग्जिस्ट करता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है भाई साहब। ठीक है, एक बार सॉरी आपका ये डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएशन के बाद आपका आंसर क्या आएगा? अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? लिमिट h अप्रोचिंग 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिए पहले, जस्ट नोट इट डाउन।
इफ दिस एग्जिस्ट फाइनाइटली, अगर कोई फंक्शन है तो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और डिराइवेबल एट ए. फंक्शन f is said to be differentiable or derivable at a if limit x approaching a fx minus f of a upon x minus a exist. ठीक है, ये नहीं करेंगे सर, कब करेंगे? ठीक है, तो अगर आपका भाई साहब फंक्शन डिफरेंशिएबल है कब? जब लिमिट x अप्रोचिंग a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा हो, ये अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा हो तो ही फंक्शन डिफरेंशिएबल या डिराइवेबल है. समझ में आ रहा है? लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, अगर ये इसका एक फाइनाइट वैल्यू आपको मिल रहा है तो ही फंक्शन डिफरेंशिएबल है. और डिफरेंशिएशन के बाद आंसर क्या आने वाला है? लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ठीक है, अपॉन एफ एच. क्या था भाई साहब? ठीक है, अपॉन एच. ठीक है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो. ये हो जाएगा भाई साहब आपका डिफरेंशिएशन का वैल्यू. ठीक है, तो डेफिनेशन, लेट एफ बी अ फंक्शन ऑन नेबरहुड ऑफ रियल नंबर ए. ठीक है, देन एफ इज सेड टू बी राइट डिफरेंशिएबल एट ए इफ लिमिट, अभी राइट डिफरेंशिएबल मतलब एक्स ए प्लस ए अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, और लेफ्ट डिफरेंशिएबल मतलब एक्स अप्रोचिंग ए माइनस अगर एग्जिस्ट कर रहा हो. ठीक है, एंड it is called, the limit is called right derivative of f at a and it is denoted by f dash a plus. ठीक है, definition, let f be a function defined on a neighborhood of a real number a. ठीक है, then f is said to be left differentiable. इसका क्या हो जाएगा बोलो? तो a माइनस में आ जाएगा भाई साहब. ठीक है, if limit x approaching a minus f x minus f a upon x minus a exists finitely. ठीक है, इसको अपन क्या लिखेंगे भाई साहब? f dash a minus. Let f be a function defined in neighborhood, then f is differentiable at a. f is both left and right differentiable at a. तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा f dash a plus is equal to f dash a minus. तो इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है भाई साहब. ठीक है, the limit is existing. Okay, definition. तो let f be a function on a b, then f is said to be differentiable in closed interval of a b if f is differentiable at c. देखो आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, कहां से कहां तक का फंक्शन है? क्लोज इंटरवल ए से बी तक. इस क्लोज इंटरवल में कोई भी वैल्यू आप उठाते हैं, एनी आर्बिट्री वैल्यू सी विच इज इक्वल टू दिस. ठीक है, अगर वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, देन एफ इज राइट डिफरेंशिएबल एट ए. एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सी. एफ इज राइट डिफरेंशिएबल, एफ इज लेफ्ट डिफरेंशिएबल, ऑब्वियसली भाई साहब. ठीक है, ये हो गया आपका डेफिनेशन. लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी, देन एफ इज डिफरेंशिएबल. अगर एफ आपका कोई फंक्शन है जो इसमें डिफाइंड है, f डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए बी, अगर लिमिट h इज इक्वल टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. ठीक है, एग्जिस्ट. अगर इफ एंड ओनली इफ, ये वाली कंडीशन क्या है भाई साहब आपकी? इफ एंड ओनली इफ. ठीक है, लिमिट h अप्रोचिंग जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एग्जिस्ट. ठीक है, और f डैश x की वैल्यू भी, मतलब यही है आपका क्या? dy बाई डी एक्स. यही आपका dy बाई डी एक्स. इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? लिमिट h अप्रोचिंग जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके ओके ओके. तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ गिवन फंक्शन, तो f डैश x को हम dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. तो समझो आपका भाई साहब अभी यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, if we denote the change by delta x, then the change in y by delta y. तो delta y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? f x plus delta x minus f x. तो f dash x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? f x plus delta x. अभी यही h है, यही आपका h है, f x plus h minus f x upon h. और यही h को आप अपन क्या लिखेंगे? अप्रोचिंग जीरो. ठीक है, ओके. फॉर एग्जाम्पल r, अभी देखो यहाँ पे जैसे आपका r f फंक्शन रियल नंबर पे है, fx is equal to x square, then show that it is differentiable at x is equal to this and f dash x की वैल्यू 2x है. फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको दिखाना है. ठीक है, ओके. मुझे बताइए यहाँ पे fx की वैल्यू कितनी है? x का स्क्वायर. अगर मैं करूं fx प्लस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x प्लस h का भाई साहब स्क्वायर. ठीक है, तो लिमिट h अप्रोचिंग जीरो एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स
अपॉन क्या भाई साहब h, ये एग्जिस्ट होना चाहिए, है ना, यही आपका डिफरेंशिएबल वैल्यू होगा। तो लेट्स सी दिस, अभी यहाँ पे आपको पहले इसको प्रूव करना है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो आप देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एक्स प्लस एच। देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस एच का स्क्वायर, जहां पे एक्स है वहां पे एक्स प्लस एच का स्क्वायर लिखेंगे भाई साहब आप, ठीक है। तो एक्स प्लस एच का स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एच का स्क्वायर। भाई साहब आपने ए प्लस बी को एक्सपैंड किया है, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है, माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन भाई साहब एच, यहां पे क्या है, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, कैंसलम कैंसलम, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ओके, तो लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, ये हो गया आपका कितना, एच इंटू टू एक्स प्लस एच अपॉन क्या है भाई साहब आपका एच। देखो प्रॉब्लम ये है कि आपका डिनोमिनेटर में आप एच अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर आपका जीरो हो गया तो वो अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, तो आपको डिनोमिनेटर में एच को गायब करना है। तो आपने ऐसे कर लिया भाई साहब, इसमें से आपने एच को कॉमन निकाल लिया, ये एच और ये एच कैंसिल हो गया, अब डालो भाई साहब एच की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो इस फंक्शन में टू एक्स प्लस एच, एच की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू एक्स, जिसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, टू एक्स। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी चीज को भाई साहब अगर आप, इसी चीज को भाई साहब अगर dy बाई डी एक्स से करते हैं तो y इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी d बाई डी एक्स ऑफ x का स्क्वायर, so दैट विल बी हाउ मच, d बाई डी एक्स ऑफ x का n रेज टू कितना होता है, nx n माइनस वन, तो 2x ये हो जाएगा भाई साहब, ये आपका शॉर्ट मेथड है। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आप इसको करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होगी, दिस विल बी लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ध्यान रहे यहाँ पे आपका डेल्टा, ये आपका एच अप्रोचिंग जीरो है, तो आपको कैसे भी करके नीचे वाले एच को गायब करना है, क्योंकि नीचे वाला एच अगर जीरो हो जाता है तो आपका फंक्शन अनडिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो आपका अनडिटर्मिनेबल होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर भाई साहब अपन ने देखा कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा बाड़ी, एक्स प्लस एच का स्क्वायर, तो दिस विल बी एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर अपॉन एच, तो ये हो गया आपका कितना, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच, तो ये और ये भाई साहब हो गया आपके कैंसिल, इसमें से एच को कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया एच, ये हो गया टू एक्स प्लस एच अपॉन एच, कैंसलम टू एक्स प्लस एच, ये आपका क्या, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, एच अप्रोचिंग जीरो, तो ये अगर जीरो हो जाता है, अभी आप बिंदास जीरो डाल सकते हैं, क्योंकि न्यूमेटर में जीरो आएगा कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में जीरो में दिक्कत है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या दे देगा आपको, 2x, और यही आंसर भाई साहब। हाँ, आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन है वो लंबा है, ये तो आसान है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो देन शो दैट इट इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है कि नहीं देख लो भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डिफरेंशिएबल आपका इसलिए है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2x, ठीक है। नोट, the process of finding the derivative of a function using the definition is called the method of finding the derivative from the first principle। और first principle क्या बोलता है, f dash x की वैल्यू लिमिट h अप्रोचिंग जीरो f x प्लस h माइनस f x अपॉन h, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। इससे जो आप वैल्यू फाइंड करेंगे यही आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक है। इफ एफ एक्स इज अ कांस्टेंट, तो आपका जगह समझ लो यहाँ पे आपका कांस्टेंट फंक्शन, आपको मालूम है कि कोई कांस्टेंट फंक्शन का कितना होता है, जीरो होता है, इसको आपको फर्स्ट फंक्शन से प्रूव करना है। तो लेट्स से एफ एक्स की वैल्यू कोई कांस्टेंट है सी, एफ एक्स की वैल्यू कोई कांस्टेंट है सी, ठीक है। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए श्रुति क्या हो जाएगा, बता जल्दी से, देखा देखा, लिमिट, लिमिट फर्स्ट प्रिंसिपल से बोल रहे हैं हम, h की वैल्यू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, है कि नहीं, ठीक है। ओके,
अगर एफ एक्स आपका कांस्टेंट है तो आपका एफ एक्स प्लस एच भी क्या होगा भाई साहब, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेट्स से कांस्टेंट सी डैश माइनस कांस्टेंट सी अपॉन एच है ये। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन बी राइट दिस। ठीक है, आपका यहाँ पे देखो फिक्स, तो एफ एक्स प्लस एच कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन एच हो जाएगा भाई साहब ये, क्योंकि ये तो बढ़ नहीं रहा है। देखो एफ एक्स की वैल्यू अगर आपका भाई साहब कांस्टेंट है तो एफ एक्स का प्लस एच का वैल्यू भी कांस्टेंट ही होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू वेरी। ठीक है, तो अगर ये भाई साहब आपका आ गया जीरो, पहले से ही जीरो आ गया ये, तो अभी एच का क्या ही वैल्यू डालोगे। ठीक है, तो आपका आ गया भाई साहब ये जीरो हो गया, ये यहाँ पे जीरो हो गया ना, दिस इट्स एग्जैक्टली इज जीरो, तो इसीलिए आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, जीरो। और वैसा ही होता है, अभी डी वाई बाई डी एक्स अगर आप 5 का करेंगे तो जीरो आएगा भाई साहब। ठीक है, ओके। So if c is a constant, then d by dx of c is equal to 0. ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से अपन ने प्रूव किया थ्योरम। अगर ये x रेज टू n है तो प्रूव कीजिए f डैश x, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कीजिए। देखो भाई साहब आपका क्या है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n में अपन क्या करते हैं, dy बाई dx कितना हो जाएगा, n x n माइनस वन, ये फॉर्मूला है ना, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कीजिए। हो गया, डन डन डन। देखो सिंपल क्या है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स रेज टू एन, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, एक्स प्लस एच रेज टू एन, है कि नहीं। ठीक है, ओके। तो अगर हम करते हैं भाई साहब एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रे, बोला ना, बोला जल्दी से बोला। देखो देखो, ठीक है, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई साहब लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, एक्स प्लस एच रेज टू एन माइनस यार एक्स रेज टू एन अपॉन एच। समझ में आता है भाई साहब, ठीक है, ओके। यहां पे आप क्या लिख सकते हो, देखो एक्स प्लस एच रेज टू एन, तो यहां पे एक्स इंटू वन प्लस, नहीं इसका, ठीक है, तो यहाँ पे देखो x x h प्लस एन। ओके, तो अभी आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए लिमिट में आपने सीखा था कि लिमिट x अप्रोचिंग a, x रेस टू n माइनस a रेस टू n, लिमिट के फॉर्मूलाज को भी रिकॉल करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको आपको लिमिट से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, देखो अगर आप इसको रिकॉल करते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग a, x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a, ये आपको देता था n a n माइनस वन। अभी यहाँ पे क्या है, देखो लिमिट h अप्रोचिंग जीरो है, x प्लस एच रेस टू n माइनस एक्स रेस टू n अपॉन x प्लस एच माइनस x है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, तो आपका यहाँ पे देखो ये हो गया n इंटू ए, n इंटू a रेस टू n माइनस वन, यहाँ पे a कौन है, x n माइनस वन। ठीक है भाई, इन दोनों को कंपेयर करो, लिमिट x अप्रोचिंग ए इतना है, तो लिमिट h अप्रोचिंग जीरो अगर इतना होगा तो यही हो जाएगा भाई साहब आपका। ठीक है, x प्लस एच माइनस एन, तो ये आपका x का वैल्यू ले रहा है और ये आपका a का वैल्यू ले रहा है, तो n a n माइनस वन। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, n x n माइनस वन, ये आपके लिमिट के फॉर्मूले से आ रहा है। ठीक है, लिमिट का फॉर्मूला आपका ये बोलता है कि आपका भाई साहब लिमिट a, अगर x अप्रोचिंग a रहेगा तो x प्लस a, हाँ क्या था भाई साहब आपका, x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a, दैट विल बी n a n माइनस वन। ठीक है, ओके। तो dx d बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन, ये क्या हो जाता है आपका n x n माइनस वन। ठीक है, तो आपका मतलब 2/3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 x 2/3 माइनस वन, तो 2/3 x रेस टू माइनस वन बाई थ्री। ठीक है, ओके। थ्योरम, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू आर, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। आपने भाई साहब y इज इक्वल टू ई एक्स वाला फॉर्मूला देखा है, तो dy बाई डी एक्स कितना होता है, d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x, दैट इज e रेस टू x। ठीक है,
कर लो भाई साहब इसको। लिमिट में ई का फंक्शन को रिकॉल कीजिए, लिमिट में ई का फंक्शन को रिकॉल कीजिए। एफ डैश एक्स भाई साहब कितना हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, तो यहाँ पे एक्स प्लस एच मतलब कितना हो जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस एच माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन एच, ठीक है। लिमिट क्या है भाई साहब आपका, एच अप्रोचिंग जीरो है। एक्स प्लस एच मतलब कितना होता है, देखो ए रेस टू एम प्लस एन अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या है, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, ये होता है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एच माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन एच, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। इसमें से ई रेस टू एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव कर रहे हैं अपन, ई एक्स ई रेस टू एच माइनस वन अपॉन एच, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। और इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई साहब वन, ठीक है, ये आपका लिमिट का डेफिनेशन है भाई साहब। लिमिट अगर आपका एच अप्रोचिंग, या अगर हम यहाँ पे एक्स अप्रोचिंग जीरो लिखते हैं, एक्स अप्रोचिंग जीरो ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन ई, दिस इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू भाई साहब वन होगी तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो ई रेस टू एक्स, ठीक है, इनटू लिमिट, इसको तोड़ सकते हैं ना भाई साहब अपन, एच अप्रोचिंग जीरो ई रेस टू एच माइनस वन अपॉन एच, इसकी वैल्यू हो गई वन, और यहाँ पे तो एच का कोई बोलबाला ही नहीं है, ये तो एक्स का फंक्शन है, तो ये तो वैसे का वैसा ही आ जाएगा ई एक्स, और ये हो गया वन, तो ई एक्स की वैल्यू, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट ई एक्स, ओके। तो यहाँ पे आपका ई एक्स एच रेस टू माइनस एक्स, अभी देखो ये वाला जो है आपका लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो अगर होता है, ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होती है वन, ये वाली वैल्यू हो जाएगी भाई साहब वन, ठीक है। तो ये ई एक्स तो आपने बाहर निकाला, ये हो गया आपका वन, ई एक्स इंटू वन। आर वी क्लियर ऑन दिस पनम पीपलम, एफ डैश एक्स, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अच्छा ये वाला कीजिए जरा, एफ एक्स की वैल्यू अगर ए एक्स है, तो लेट से आपका वाई का वैल्यू क्या है, ए रेस टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स लॉग ए। यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, लिमिट्स में, कंटिन्यूटी में, आप जो भी लॉग का फंक्शन देंगे दिस विल ऑलवेज बी टू बेस ई, ठीक है, लॉग बेस 10 नहीं होगा। करने की कोशिश कीजिए इसको भाई साहब। हो गया, डन डन डन। देखो भाई साहब यहाँ पे आपका एफ एक्स है, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो दिस विल बी लिमिट एक्स अप्रोचिंग, लिमिट एक्स अप्रोचिंग, सॉरी लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, है कि नहीं। तो लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, एफ एक्स की वैल्यू है ए एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस एच, ठीक है। तो दिस विल बी ए एक्स प्लस एच, और एफ एक्स की वैल्यू तो ए एक्स ही है, तो ए एक्स अपॉन एच। अभी यहाँ पे भाई साहब आपका लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, एक्स प्लस एच, अगर कोई भी है ए एम प्लस एन मतलब क्या होता है, ए एम इंटू ए एन, तो दिस विल मीन ए एक्स इंटू ए एच माइनस ए एक्स अपॉन एच। तो दिस विल बी लिमिट, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, ए एक्स, ठीक है, ए एक्स को कॉमन निकाला हमने, ए एच माइनस वन अपॉन एच, ठीक है।
AH माइनस वन ना। ओके, अगर आप रिकॉल करते हैं, देखो लिमिट x अप्रोचिंग जीरो अगर होता है और a रेज टू x माइनस वन अपॉन x होता है, तो इसका वैल्यू होता है log ऑफ a। इसको रिकॉल कीजिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। लिमिट a रेज टू x माइनस वन अपॉन x विथ x अप्रोचिंग जीरो गिव्स यू log ऑफ a। तो यहाँ पे भाई साहब a रेज टू x बाहर आया, लिमिट h अप्रोचिंग जीरो a रेज टू h माइनस वन अपॉन h, ये वाला आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, ax log ऑफ a। ध्यान रखिएगा ये हमेशा बेस e होगा, ठीक है। ओके 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 ओके, चलिए भाई साहब देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे x प्लस एच मतलब ax प्लस एच, तो a x प्लस एच मतलब ax इंटू ah माइनस ax अपॉन h। ax को अपन कॉमन निकालेंगे भाई साहब, तो ये हो गया ah। अभी देखो लिमिट x अप्रोचिंग जीरो a रेज टू x माइनस वन अपॉन x, ये कितना होता है भाई साहब, log ऑफ a, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई साहब log ऑफ a, दिस विल बी ax log ऑफ a। क्लियर हम बच्चा पार्टी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो f डैश x विल बी ओके, f डैश इज इक्वल टू दिस, आपने देखो यहाँ पे किया है y इज इक्वल टू, अगर log बेस e x है तो देयरफॉर dy बाई dx कितना हो जाएगा, d बाई dx ऑफ log बेस e x, दैट गिव्स यू हाउ मच, 1 बाई x। इसको प्रूव कीजिए फर्स्ट प्रिंसिपल से। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक गाइस, जल्दी जल्दी। ये पावर x में नहीं है, log x है टू द बेस e, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, f डैश x की वैल्यू, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट लिमिट h अप्रोचिंग जीरो f x प्लस h माइनस f x अपॉन h, ठीक है भाई साहब, आर बी क्लियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट लिमिट h अप्रोचिंग जीरो। अभी देखो यहाँ पे आपका fx का वैल्यू कितना है, fx का वैल्यू है log बेस ex, तो fx प्लस h का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, log बेस e x प्लस h। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, ओके। और log में दो चीजें प्लस कब होती हैं, तो दो चीजें माइनस कब होती हैं, दो चीजें प्लस कब होती हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log बेस e x प्लस h, है कि नहीं, माइनस यहाँ पे fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, log बेस e x, है कि नहीं भाई साहब, अपॉन h, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस है बीच में, माइनस हो गया तो मतलब डिवीजन, ठीक है। log a माइनस log b, भाई साहब log a माइनस log b, ये कितना होता है, दिस विल बी log a अपॉन b। तो कर लेते हैं भाई साहब इसको, दिस विल बी लिमिट दिस विल बी लिमिट h अप्रोचिंग जीरो log बेस e x प्लस h अपॉन x अपॉन भाई साहब कितना h, है कि नहीं, ठीक है, log x प्लस h अपॉन h। ओके, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, लिमिट लिमिट h अप्रोचिंग जीरो x अपॉन x, इसको भाई साहब सेग्रीगेट कर सकते हैं कि नहीं, प्लस h अपॉन x, ठीक है, अपॉन h। तो दिस विल बी हाउ मच, लिमिट h अप्रोचिंग जीरो 1 प्लस h बाई x अपॉन h, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम इसको कैसे करेंगे भाई साहब बताइए। देखो यहाँ पे आपका log e x x प्लस एच, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, लॉग एक्स प्लस एच अपॉन एक्स, ठीक है, अपॉन एच हो गया भाई साहब, log 1 प्लस एच बाई एक्स, ठीक है।
इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, log 1 प्लस ये h को बाहर निकाल लिया हमने 1 बाई एच। देखो ना यहाँ पे क्या, ये h तो इसके अंदर नहीं आ रहा है ना, तो इसको आपने क्या लिया, लिमिट h अप्रोचिंग 0, ये हो गया आपका 1 बाई एच, और log क्या बोलो 1 प्लस एच बाई एक्स, है ना, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका log 1 प्लस एच, लिमिट h अप्रोचिंग 0। देखो अगर मैं लिखूं यहाँ पे a log b, तो इसका मतलब क्या होता है, log b रेज टू a, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई एच log 1 प्लस एच बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग 0 log 1 प्लस एच बाई एक्स रेज टू 1 बाई एच। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और अपने को भाई साहब यहाँ पे मालूम है, क्या मालूम है भाई साहब, कि लिमिट 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एच, सो ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका लिमिट x 1 प्लस एक्स बाई एच, ये हो गया आपका दिस लॉग ऑफ, इस लॉग को हमने बाहर निकाला, ठीक है, लॉग ऑफ लिमिट, ये लॉग फंक्शन बाहर आया, ठीक है, लॉग ऑफ लिमिट h अप्रोचिंग 0 1 प्लस एच बाई एक्स रेज टू 1 बाई एच, ये आपका भाई साहब हो जाएगा e, दिस विल बी बेसिकली e रेज टू x, ठीक है, तो दिस विल बी e रेज टू 1 बाई एक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई साहब आपका ये वाला जो पूरा फंक्शन है, ठीक है, ये वाला पूरा फंक्शन आपका भाई साहब एक e रेज टू 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो दिस विल बी 1 बाई एक्स रेज टू लॉग e, तो 1 बाई एक्स यहाँ पे 1, क्योंकि log e, यहाँ पे log e मतलब क्या है, log e बेस e है, तो ये 1 हो जाएगा भाई साहब, तो 1 बाई एक्स इंटू 1, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई भाई साहब 1 बाई एक्स। चलिए अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे मूव करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, cos x, ठीक है, cos x को कैसे डिराइव करेंगे भाई साहब फटाफट से, तो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप इसको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos x, कैसे कराएंगे भाई साहब डिराइव, तो अगेन f dash x will be equal to limit h approaching 0 fx plus h minus fx अपॉन h। अभी यहाँ पे आपको sin c माइनस sin d का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग 0 sin x प्लस h माइनस sin x अपॉन h, ठीक है। sin c माइनस sin d कितना होता है, बोलिए बोलिए, वेरी गुड, साइन सी माइनस साइन डी, बोला ना, बोलो, गुड, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस, गुड, ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी हो गया, तो ये हो गया 2 साइन सी प्लस डी मतलब x प्लस एच प्लस एक्स प्लस एक्स अपॉन 2, और दूसरा कॉस सी माइनस डी मतलब x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, सो दिस गिव्स यू हाउ मच, 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2 कॉस h बाई 2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी, कहीं नहीं मिल रही है यार, तो यहाँ पे हो गया आपका देखो x प्लस एच माइनस साइन x प्लस एच बाई 2 साइन x प्लस एच 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 है, ठीक है, साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी है आपका 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है, ये है भाई साहब 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पे आपका आ गया भाई साहब 2 cos x प्लस एच प्लस एक्स साइन h बाई 2, क्यों, क्योंकि x माइनस एक्स भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 2x बाई, इसको देखो ये हो गया आपका कितना 2 cos 2x प्लस एच बाई 2 साइन h बाई 2, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 cos 2x बाई 2 प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2, तो ये हो गया आपका 2 cos x प्लस एच बाई 2 साइन h बाई 2, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है अपॉन h x प्लस एच बाई 2, तो ये हो गया आपका लिमिट cos x प्लस एच बाई 2। अभी आपको एक चीज समझना है यहाँ पे, वो क्या है कि लिमिट अगर हम करते हैं cos का, देखो cos अगर जीरो फंक्शन हो भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अभी देखो यहां तक समझो इस चीज को, ठीक है, आपका लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x बाई x, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है, इस h को अगर मुझे इधर लेना है तो ऊपर h बाई 2 है, तो मुझे इधर भी क्या करना है h बाई 2, तो मैं इस 2 को इधर ढकेल दूं, ये 2 बाहर है ना, इसको इधर ढकेल दो भाई साहब, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो इसको अपन ने पहले सेग्रीगेट कर लिया, इस h को इसके साथ ले लिया, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे h की वैल्यू 0 डाली तो क्या आ जाएगा आंसर 2 cos x, समझ में आ रही है, चलिए
अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, लिमिट h अप्रोचिंग 0, ठीक है, cos x प्लस एच बाई टू, ये हो गया, इनटू लिमिट में हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, इस टू को इधर ले लो तो h बाई टू हो गया, इनटू लिमिट h अप्रोचिंग 0 साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू। अभी साइन x बाई से इसे 1 होता है वैसा, तो ये आपका हो गया 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको 0 डाल दो, कितना आ गया cos x, ठीक है। तो आपका इसका मतलब क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू cos x, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये हो गया 2 cos x इंटू 1 बाई टू, ये हो गया आपका cos x। चलिए आपका इसका वैसा माइनस साइन एक्स करना है। डन डन डन। ओके, तो यहाँ पे देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, cos x, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos x प्लस एच, ठीक है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू लिमिट h अप्रोचिंग 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचिंग 0 एफ एक्स प्लस एच मतलब cos x प्लस एच, cos x प्लस एच माइनस cos x अपॉन एच, cos c माइनस cos d, बोलो ना बोलो, माइनस टू साइन c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। इसको अगर मैं डी माइनस सी लिखूं तो इस माइनस को वहां पे हजम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू सॉरी साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन इस माइनस को अंदर ले लिया तो डी माइनस सी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी लिमिट h अप्रोचिंग 0 टू साइन c प्लस डी बाई टू, दैट इज x प्लस h प्लस x बाई टू साइन d माइनस c बाई टू, x माइनस x प्लस h बाई टू, ठीक है, अपॉन h। तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग 0 टू साइन, यहां पे आपका 2x, तो ये हो गया आपका x प्लस h बाई टू, और इधर कितना हो जाएगा साइन x माइनस x हो गया आपका 0 माइनस h बाई टू, और ये हो गया भाई साहब आपका h, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इस माइनस को बाहर फेंक दो, ये हो गया माइनस लिमिट h अप्रोचिंग 0
अभी इस 2 को इधर ले लो, अगर मेरे को 2 को इधर लेना है तो h/2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, साइन x प्लस h/2 इंटू साइन, इस h के साथ को जोड़ दो भाई साहब, साइन h/2 अपॉन h/2, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू लिमिट h अप्रोचिंग 0 साइन x प्लस h/2, और ये वाला कितना हो जाएगा, इंटू लिमिट h अप्रोचिंग 0 साइन h/2 अपॉन h/2, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, ठीक है। ये हो जाएगा -1 लिमिट h अप्रोचिंग 0 साइन x प्लस h/2, तो यहाँ पे हो गया आपका -1, ये हो गया आपका साइन x प्लस 0, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना, माइनस साइन x, दिस विल बी माइनस साइन x, ठीक है, माइनस साइन x। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, so this is going to be minus sin x. Are we clear on this one? Theorem, if f is equal to this, f is differentiable, then f dash x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x square x। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो लिमिट, मतलब हम यहाँ पे f डैश x अगर करते हैं तो लिमिट h अप्रोचिंग 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h, so that will be how much, limit h approaching 0 tan x plus h माइनस tan x अपॉन h, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचिंग 0 tan x प्लस h मतलब साइन x प्लस h अपॉन कॉस x प्लस h माइनस साइन x अपॉन कॉस x अपॉन h लिख सकते हैं, बोलो इसको, ठीक है। ओके, अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 साइन x प्लस h इंटू कॉस x, है ना भाई साहब, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस कॉस x प्लस h इंटू साइन x अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, कॉस x प्लस h इंटू कॉस x। ध्यान रहे आपका, अगर नीचे कॉस में 0 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू भाई साहब आपकी कितनी होती है, 1, ठीक है। ओके, ये हो गया भाई साहब आपका इंटू एच है, समझ में आ रहा भाई साहब ये एच, ओके। ये क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, याद कीजिए साइन ए कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी, ये कितना होता है आपका, साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है आपका। तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग 0 साइन x प्लस h माइनस x, ठीक है, अपॉन h, और यहां पे आपका क्या हो गया, cos x इंटू कॉस x प्लस h, ठीक है। ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, यहां पे कितना आ गया, लिमिट h अप्रोचिंग 0 साइन h अपॉन h, देखो ये साइन h बचा और इस h को उठा लो, ठीक है, फिर इंटू कर दो, क्योंकि लिमिट को आप उतने ही उसमें बांट सकते हैं। h अप्रोचिंग 0 1 अपॉन, ये हो गया cos x इंटू कॉस x प्लस h, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 1, क्यों, क्योंकि लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x बाई x, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये 1 हो गया। अभी इसमें अगर मैंने 0 डाल भी दिया
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0, मतलब 1 बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 0, so that will be 1 by cos x into cos x, so that will be 1 by cos square x, that is equal to sec square x. So therefore f dash x is equal to sec square x by first principle. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो tan x यहाँ पे x प्लस एच, तो आप इसको कर लो भाई साहब, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी की वैल्यू होती है साइन ए माइनस बी, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब सेक्स स्क्वायर एक्स. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एफ डैश एक्स की वैल्यू सेक्स स्क्वायर एक्स. Okay, that would be it from my end for today. Thank you so much for your